गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस की आप सब स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको मालूम है कि हम अब चैनल पर डेली करंट अफेयर की एक क्लास लेकर आते हैं सुबह 6 बजे, और आपके सहयोग से ये क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है और आगे ही आपके सहयोग से अच्छी चलेगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे और इस वीडियो में सहयोग देना है। और आज हमने एक स्टैटिक जीके की क्लास भी की थी जो मैंने कल अपलोड की थी, तो आपको उस क्लास को भी जाके देखना है। अगर आप उसका रिस्पॉन्स जो भी होगा, हम आगे करें स्टैटिक जीके की जितने भी पार्ट्स हैं आपको कवर कराएंगे। और ये करंट अफेयर की क्लास हर किसी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था जो हमने पूछा था कि देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन स्टाफ किस राज्य में बनी है। तो आपको ऑप्शन दिए थे कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो आपको बताना है कि देश की सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन स्टाफ किस राज्य में बनी है। तो कोलकाता में बनी है। सबसे गहरी मेट्रो वेंटिलेशन स्टाफ मेट्रो ने बनाई है। आज का पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन करारदाताओं पर जुर्माना बढ़ाया है। मतलब जो उनके कोविड-19 जो प्रोटोकॉल है उनका कोई उल्लंघन करता है तो किस राज्य ने ऐसा किया है कि उस पर जुर्माना बढ़ा दिया है। क्योंकि आजकल आपने देखा है कि लोग मास्क ही नहीं लगाते, प्रॉपर डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखते। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये स्टेप लिया है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर जुर्माना बढ़ाया गया है। तो कौन सा राज्य है? तो उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको साथ साथ याद करने हैं। हम आपको करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी उसके बेसिक्स नॉलेज होगी वो आपको कवर कराते चलेंगे। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ का? नवीन पटनायक वहाँ के मुख्यमंत्री है। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले एक्टर्स की लिस्ट में, एक तो होता है कि रिच पीपल की लिस्ट में, बिजनेसमैन की लिस्ट में, एक्टर्स की लिस्ट में। तो इसमें बताना है कि एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा है। आपके सामने चार ऑप्शन है: अक्षय कुमार, बेन एफ्लेक, डेविन जॉनसन और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाला एक्टर कौन है। तो डेविन जॉनसन है। डेविन जॉनसन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गया है फोर्ब्स की लिस्ट में। अगला क्वेश्चन है कि हाल में ही जे के मेनन का निधन हो गया, वह कौन थे। आपको बताना है कि एक जे के मेनन जी का निधन हो गया है, वो कौन थे। जो डेली आजकल देखा है कि कोरोना वायरस करके वैसे भी बीमारियों से कोई ना कोई अच्छी हस्ती हमारे बीच से जाती जा रही है। तो आपसे निवेदन है कि जितना हो सके अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। और जे के मेनन जी कौन थे? तो जे के मेनन जी पत्रकार थे जिनका हाल में ही निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईईआर के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। आपको बताना है कि इंडियन रिसर्च काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन किसे किसे बनाया गया है। वहाँ के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो प्रमोद भसीन को वहाँ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे कि आईईआर की फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस, तो आपको याद रखनी है क्योंकि बहुत पेपरों में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है कि जापान के किस देश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर ने के अप जापान ने सॉरी गलती होगी, जापान ने किस देश के लिए 3.1 बिलियन डॉलर के अपने सबसे बड़े ऋण को मंजूरी दी है। तो आपको बताना है कि जापान ने एक 3.1 बिलियन डॉलर का एक ऋण पास किया है कि कौन से देश को बढ़ावा, किस देश को देने के लिए। तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया जाएगा जापान के द्वारा, तो बांग्लादेश में किया जाएगा। किसके, अब आपसे पूछ सकते हैं कि किसके द्वारा बांग्लादेश में सबसे बड़े बिलियन डॉलर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मंजूरी दी गई है। तो जापान के द्वारा दी गई है। बांग्लादेश के बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए कि बांग्लादेश की कैपिटल कौन है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की कैपिटल है। प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल हमीद वहाँ के प्रेसिडेंट। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। और बांग्लादेश में कौन सी करेंसी चलती है? बांग्लादेश टका
वहाँ पर करेंसी चलती है। तो हमारे जो नेबर कंट्री है इनके बारे में तो ये बेसिक नॉलेज सबको होनी चाहिए। वहाँ की कैपिटल कौन सी है, प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, करेंसी कौन सी चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से सम्मानित किया गया है? तो कितने आपको बताना है। तो कितने 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन। आपको अब आपसे पूछे कि मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया? तो 121 को सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय कौन किसके पास है? अमित शाह जी के पास है। अगला क्वेश्चन है कि मोरा केला किस राज्य का है जिसने हाल में जीआई टैग प्राप्त किया है? तो आपको बताना है कि मोरा केला जिसको अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस प्राप्त हुआ है तो वो कौन से राज्य का है? तो गोवा का है। मोरा केला किस राज्य का है? गोवा का है। और गोवा की कैपिटल कौन सी है? गोवा की कैपिटल पणजी गोवा की कैपिटल है। और सीएम कौन है वहाँ पे? प्रमोद सावंत वहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक जी वहाँ के गवर्नर है। तो आपको बताना है कि कैपिटल कौन सी है? पणजी, सीएम प्रमोद सावंत और गवर्नर कौन है वहाँ के? सत्यपाल मलिक वहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाय शेयर लॉन्च किया है? आपको बताना है कि किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर लॉन्च किया है नियर बाय, इसका नाम है नियर बाय शेयर। तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल ने एक फीचर लॉन्च किया है फाइल शेयरिंग के लिए जिसका नाम है नियर बाय शेयर के नाम से लॉन्च किया है, जिसके कारण आप फाइल एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? तो आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल में मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का परीक्षण किया है? आपको बताना है कि एरो 2 का परीक्षण किस देश ने किया है? जिसकी तो इजराइल ने किया है। इजराइल ने एरो 2 रक्षा प्रणाली, मिसाइल का नाम है एरो 2 और उसका परीक्षण किया तो इजराइल ने किया है। और इजराइल की कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम इजराइल की कैपिटल है। तो इजराइल की करेंसी कौन सी चलती है? इजरायली शकेल इजराइल की करेंसी है। इजराइल के प्रेसिडेंट कौन है? रेवलिन प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। तो आपको ये चीज इजराइल के बारे में पता होनी चाहिए। कैपिटल कौन सी है? जेरूसलम, करेंसी इजरायली हेलेक, शकेल, प्रेसिडेंट कौन है? रेवलिन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो आज आज के थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, तो आपको बताना है किस राज्य ने अरुणोदय योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन आपके सामने है। ये एक योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। आपके सामने ऑप्शन है कर्नाटका, मिजोरम, नागालैंड और असम। तो आपको बताना है कि योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट क्लास। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उसको जाकर जरूर देखें। जो हमने स्टैटिक जीके की क्लास चलाई है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम आगे आने वाले टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट क्लास स्टैटिक जीके की और साथ साथ जीके की क्लास दे सकें। और अगर आपने कोई भी क्विज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके किसी भी सब्जेक्ट की क्विज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।